बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे मिजाज है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल और जवाब दोनों करना जानें, क्योंकि आप लोग जवाब तो दे सकते हैं, रिप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को सवाल करने का जो है अभी तक नहीं मालूम। तो मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो जो है उसमें जो है आप लोग सवाल और जवाब दोनों करना जान लें, ठीक है? तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। 2000 years सबसे later. पहला सवाल है, कल तुम कहाँ थे? वेन कुंत अम्स, वेन कुंत अम्स या वेनक कुंत अम्स। ठीक है, यहाँ पर तुम के लिए जो है आप लोग सोच रहे होंगे इंत फेन, तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल रहे हैं। जब भी कोई शख्स किसी से मुखातिब होता है तो उसमें यह कहना ज़रूरी नहीं होता कि तुम कहाँ थे। हाँ, अगर आप हजूम में खड़े हैं, बहुत सारे दोस्त खड़े हैं, तो उसमें आप कहेंगे कि इंत वेन कुंत, तो वहाँ पर कहना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका जो लफ्ज़ी मायने है वो यही जाहिर करते हैं कि कहाँ थे। वेन कुंत अम्स, कल कहाँ थे, ठीक है? और इंत और आना के चक्रों से निकल आए। वेन कुंत अम्स, कल तुम कहाँ थे या कल कहाँ थे। तो इसके जवाब में कहा जाएगा, मैं कल बाजार में था। आना कुंत फिस्सूक, आना कुंत फिस्सूक। यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि मैं कल बाजार में था। और अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि कल बाजार में था, तो जस्ट आप कह सकते हैं कुंत फिस्सूक, यानी कि बाजार में था। आना और अंत लगाना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर आप हजूम में हैं या वो सामने वाला बंदा जो है नहीं पहचान पा रहा, तो वहाँ पर आपको कहना बहुत ज़रूरी बनता है कि हाँ, मैं कल बाज़ार में था। तो ठीक इसी तरह अगर आप घर में थे तो आप सेम यही सेंटेंस बोलेंगे, आना कुंत फिल बैत, यानी कि कल मैं घर में था। आई वॉज एट द मार्केट यस्टरडे। तो चलिए अब दूसरे जुमले की तरफ जाते हैं। दूसरा जुमला है, तुमने फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया। जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं, तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया, तो अरबिक में बोलते हैं लेश मा रद्देत अलल जवाल। अब यहाँ पर सवाल वही पैदा होता है कि तुम के लिए क्या लगाया है। तुम के लिए हमने कहा रद्देत, यानी कि रिप्लाई करना, आंसर देना। लेश मा रद्देत, क्यों नहीं जवाब दिया, अलल जवाल, फ़ोन पर। वाई डिड नॉट यू आंसर द मोबाइल। तो इसके जवाब में कहेंगे, मैं मसरूफ़ था, जवाब नहीं दे सका। कुंत मशगूल, कुंत मशगूल, मा गदर, नहीं दे सका। क्या नहीं दे सका? जवाब। मा गदर रद्देत, मा गदर रद्द, ये भी कहते हैं मा गदर रद्देत, और मैं नहीं जवाब दे सका। वैसे जस्ट आप मा गदर बोल दें तो इसका रिप्लाई बन जाएगा, मतलब कि इसका आंसर बन जाएगा कि मैं नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? कि जवाब नहीं दे सका। मैं मसरूफ़ था, जवाब नहीं दे सका। कुंत मशगूल मा गदरत, आई वॉज बिजी कुड नॉट आंसर। तो तीसरे जुमले की तरफ जाते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको साथ लाइक भी कर दिया करें। तो तीसरा जुमला है, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी। अब देख लें कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बोले जाने वाले सवाल जवाब हैं। और अरब में जो है ये स्टाइल है कि जब भी कोई शख्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहाँ पर चाय और कहवा, ये बहुत चीज़ें जो है आम हैं। तो यहाँ पर कहेगा, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी, तबगा शाय वला कहवा। शाय चाय, शाय चाय, चाय को जो है शाय कहा जाता है। तबगा चाहिए, चाय चाहिए या कहवा चाहिए। डू यू वांट टी और कॉफ़ी। तो इसके आंसर में कहेंगे, अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप कहेंगे, मुझे कॉफ़ी चाहिए, अबगा कहवा, शुक्रन, आई वांट कॉफ़ी, थैंक यू। और अगर चाय चाहिए तो आप कहेंगे अबगा शाय, और साथ में शुक्रन या जज़ाकल्लाह खैर कहेंगे, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब चौथे जुमले की तरफ जाते हैं। आज काम कैसा था। जैसे कि ये डेली रूटीन में बोले जाने वाले जुमले हैं। केफ कान अल शुगुल अल-यौम, यानी कि आज का काम कैसा था। केफ कान, आज का के लिए जो है अल-यौम लगाएंगे, ठीक है, यानी कि हाउ वाज वर्क टुडे। तो आप कहेंगे थका हुआ था, थका या थका देने वाला था, मगर चल रहा है। कन ताबान बस माशी। अच्छा, यहाँ पर इसका हम जो है लेंगे कि कन ताबान, यानी कि ढीला था। जैसा कि हम कहते हैं कि काम कम चल रहा है, ढीला चल रहा है, तो हम कहेंगे कन ताबान, यानी कि इसके बहुत से जो है मीनिंग बनते हैं ताबान के।
بس ماشی بس مطلب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک فارمل سینٹینس ہے. کان تعبان بس ماشی. It was tiring but it's going okay. اگلا جو سینٹینس ہے اس کو نوٹ کر لیں، یہ فیوچر سینٹینس ہے. تم کب آؤ گے؟ متى بتيجي. متى بتيجي. تم کب آؤ گے؟ متى يجي، متى يجي نہیں بولنا. بتيجي با لگانا یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فیوچر سینٹینس ہے، ٹھیک ہے. When will you come؟ تو اس کے آنسر میں بولیں گے میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گا. بجی، سیم وہی لفظ بجی بیجی، بجی بتیجی یعنی کہ تم، باتیجی تم کب آؤ گے. اور جب اپنی ذات کے لیے بولیں گے تو جسٹ ہم بولیں گے بجی. بجی بعد نص ساعة یعنی کہ میں آؤں گا آدھے گھنٹے کے بعد. I will come in half hour. تو دوستو یہ تھے وہ 5 سوال جو کہ ڈیلی روٹین پر اکثر دوست جو ہے آپس میں باتیں کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا روم میٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ارد گرد لوگ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ سیم اسی کنورسیشن کے ساتھ بات کریں، اور سوال کرنا جو ہے وہ بھی لازمی سیکھیں، کیونکہ جس طرح سے جواب دینا ضروری ہے ٹھیک اسی طرح سوال کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ جواب دیتے رہیں گے تو آپ کو سوال کرنا نہیں آئے گا. تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک ڈیفرنٹ ٹچ لے کے آؤں. تو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، جہاں پر ایسی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس میں آپ کو ڈراماز کی میں بولی جانے والی یا میڈیا پر بولی جانے والی جو عربک ہے وہ بھی سکھائی جا رہی ہے. تو اپنا خیال رکھیں اور درود شریف پڑھتے رہیں اور روزے بھی رکھتے رہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتے رہیں. صلی اللہ حبیب، مع السلامہ.